हर औरत का ये सपना होता है कि वह अपने पति को तरक्की की बुलंदियों पर देखे, वह अपने पति को अपने कर्मों के माध्यम से इतना ऊंचा आगे बढ़ा दे, इतना अमीर बना दे कि उसके पति के मार्ग में जीवन में जो भी बाधाएं आए वो ना आए। वो बाधाएं, बहुत सारी महिलाओं की तो इतनी ऐसी आदत होती है कि वो जब माथा टेकती है परमात्मा के सामने, ईश्वर के सामने, तो वो कहती है कि मेरे पति के जीवन में आने वाली समस्त समस्याएं मुझे मिल जाए, मेरे मार्ग बाधित हो परंतु उनके मार्ग खुलते चले जाए। हे परमात्मा, भले ही मैं गरीब हो जाऊं, मेरा पति अमीर बना रहे, संसार से अगर कोई जाए तो मैं प्रथम जाऊं, मेरे पति पीछे जाए, मैं सुहागन मरूं। इस तरह की बातों से ये पता चलता है कि औरतों के मन में हमेशा अपने पति को आगे बढ़ाने की इच्छा होती है। वो आगे बढ़े, वो अमीर हो, वो और ज्यादा सुंदर दिखे, उनके भाग्य खुल जाए, उनके मार्ग में आने वाली बाधाएं दूर हो जाए। अर्थात हर औरत ये कोशिश करती है कि शादी के बाद उसके भाग्य से उसका पति और अधिक भाग्यशाली हो जाए। और ऐसा होता भी है। जब विवाह संपन्न हो जाता है किसी पुरुष का, तब उसका भाग्य जुड़ जाता है स्त्री से, उसकी पत्नी से, और जितने अच्छे कर्म उसकी पत्नी करती है उसका शुभ फल उसके पति के जीवन में भी देखने को मिलता है। कहते हैं ना, नालायक था, 2 पैसे का लड़का नहीं था, किस भाग्यशाली लड़की से शादी हो गई, शादी होते ही इसे नौकरी हो गई, देखो इसने घर बना लिया। अर्थात जो पत्नी आई वो साक्षात लक्ष्मी थी। क्यों ऐसा कहा जा रहा है? वो लक्ष्मी थी तो अपनी थी, वो उसे कमाना चाहिए था, उसे अमीर होना चाहिए था, परंतु उसके माध्यम से उसका पति बढ़ने लगा, क्योंकि शादी के बाद कुंडलियां जुड़ जाती है, भाग्य दोनों के जुड़ जाते हैं। तो कहीं आप कोई गलती तो नहीं कर रही जिसकी वजह से आपका पति चाह कर भी अमीर नहीं हो पा रहा? बार बार उसे व्यापार में नुकसान हो रहे हैं, बार बार वो फिर जहां से प्रारंभ करता है यात्रा वहीं पहुंच जाता है। क्यों बार बार उसे कमी का सामना करना पड़ रहा है, बार बार वो गरीब हो जा रहा है? यदि दिक्कतें उसे बार बार सता रही है तो एक बार ध्यान देने योग्य बात है कि आप क्या कर रही हैं, क्या पहन रही हैं, कौन सी पूजा कर रही हैं, क्या खा रही हैं, क्योंकि आपके भाग्य से जुड़ा है आपके पति का भाग्य। जी हाँ, आज के वीडियो में मैं बताने जा रही हूँ ये 5 चीजें भूल कर भी महिलाएं ना पहने। पति रहेगा गरीब, हमेशा हमेशा उसे कंगाली और कमी का सामना करना पड़ेगा। फिर चाहे आप उसके लिए कितने भी पूजा पाठ कर ले, आप उसके लिए कितना ही परेशान रहें, अच्छे कर्म करें, व्रत रखें, परंतु वो नहीं बढ़ेगा जीवन में आगे। तो इन बातों का बहुत ध्यान रखें जो बातें आज मैं बताने जा रही हूँ, और अपने पति को बढ़ाएं अपने कर्मों से। खूब अमीर हो जाएगा आपका पति, हो जाएगा माला माल, खूब धनवान। ध्यान दे अपने इन 5 बातों पर। जान लीजिए प्रथम मैं कौन हूँ। नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ खुशबू सिंह। बहुत स्वागत, बहुत अभिनंदन करती हूँ आप सबका अपने YouTube चैनल एस्ट्रो खुशबू सिंह में। कैसे हैं आप और घर में सब कैसे हैं? मेरे कमेंट सेक्शन में ओम नमः शिवाय लिखना ना भूलें। यही वो मंत्र है जो जीवन को जागृत करता है, यही वो मंत्र है जो जीवन को समृद्धि की ओर लेकर जाता है। सोते जागते, खाते पीते, खाना बनाते वक्त, खाना खाते वक्त, बच्चों को स्कूल से लाते वक्त, बच्चों को स्कूल पहुंचाते वक्त, फूलों में पानी डालते वक्त ओम नमः शिवाय का रट रखा करो अपने जिह्वा पर। समस्याएं नहीं आएगी जीवन में, आएगी भी तो वो दूर चली जाएंगी, समाधान लेकर आएंगी। जो भी नए भाई बहन चैनल पर पहली बार आए हो, मेरे वीडियो को पहली बार देख रहे हो, मुझसे प्रथम बार मिल रहे हो, चैनल को सब्सक्राइब करें, इस परिवार का हिस्सा बनिए। भाग्य बदल दूंगी, ऐसे ऐसे दिव्य चमत्कारिक प्रयोग बताती हूँ। वो कौन सी चीजें हैं जो श्रृंगार में पत्नियों को नहीं पहनने हैं, जिसकी वजह से पति गरीब होते जा रहे हैं, उनका शुक्र बिगड़ता जा रहा है। यूँ तो जितने सुहागन वाले व्रत है, यानी करवा चौथ है, तीज है, जो भी महिलाएं करती हैं, इसमें वो 16 श्रृंगार करती हैं, खूब सजती हैं, भर मांग सिंदूर है, बहुत सारी बिंदियां, बहुत सारी चूड़ियां, मेहंदी, पायल, बिछुए। परंतु आज के फैशन वाले जमाने में मॉडर्न नारियां जो है वो कुछ चूक कर बैठती है अपने फैशन को मेंटेन करने की वजह से, और इसकी वजह से पति को बहुत नुकसान पड़ना पड़ता है, बहुत उठाना पड़ता है नुकसान, और फिर वो गरीबी का सामना करने लगते हैं। तो ध्यान से सुनिए, समझिए, और इस गलती को आप ना करें, पति आपका बढ़ता चला जाएगा।
सबसे प्रथम और जरूरी चीज है काली चूड़ियां। काली चूड़ियां स्त्रियों को नहीं पहननी है। इतना मॉडर्न जमाना आ गया है कि काली साड़ी, काली चूड़ी, काली बिंदी से सजी हैं औरतें। ये कहाँ का फैशन है? आप एक तो प्रथम काली साड़ी भी मत पहनिए, फिर भी पहनना है तो मैंने अपने बहुत वीडियो में कहा है कि डर के मारे पहनिए, उसे पहनिए और जैसे ही पार्टी से आप वापस आती है तुरंत हटाइए उसको, तुरंत रंगीन कपड़े पहनिए। परंतु काली चूड़ी को क्षण भर के लिए भी आपको नहीं पहनना है। साड़ी फिर भी आप पहन के बदल सकती हैं। काली बिंदी आप लगाए तो ज्यादा देर ना रखें, भाग्य में शनि बैठ जाता है। आपको काली चूड़ियां सुहाग की निशानी है, वह साक्षात शुक्र है। चूड़ियां जो होती है, चूड़ियां क्या, श्रृंगार की हर चीज शुक्र है। शुक्र और शनि का मेल नहीं करवाना है हमें, ये दुर्भाग्य को उत्पन्न करता है। तो आप जो कांच की चूड़ियां पहनती है वो सुहाग है, वो शुक्र है, और आपको शुक्र के साथ शनि नहीं मिलाना है। काली चूड़ी भूल कर भी ना खरीदे, ना पहने, ना इसका इस्तेमाल करे, ना दूसरों को दान में दे। मॉडर्न बने पर इतना भी ना बने कि अपना ही पति मुसीबत में पड़ जाए। दूसरी जरूरी चीज है, आजकल नए जमाने में सोने के पायल चले हुए हैं, एक पैर में गोल्ड का पायल। ये ना करें। जो सोना होता है वो साक्षात लक्ष्मी होती है, लेकिन सोने में शनि का वास होता है। आपको सोना पैर में नहीं पहनना है। जितने भी सुहागन स्त्रियां हैं पैर में चांदी पहने, चांदी के पायल, चांदी के बिछुए, इसका अत्यधिक लाभ है। परंतु सोना पैर में नहीं पहने, इस बात का ध्यान रखें, वरना अन्यथा शनि की ऐसी प्रकोप होगी, पति हो जाएगा कंगाल, ये सोना बेचना पड़ जाएगा आपको, इतनी मुसीबत आ जाएगी। तीसरी और जरूरी चीज, मंगलसूत्र। कभी भी भूल कर भी किसी अन्य स्त्री का मंगलसूत्र अपना पहन ले। दीदी के घर मिलने गए आप, उसके ससुराल, बड़ा अच्छा लग गया दीदी वाला मंगलसूत्र, दीदी मुझे ये दे दो, अच्छा ले लो। कोई मेरी बहन या भाभी मेरे घर आई, उन्हें मेरा वाला अच्छा लग गया, ये वाला मुझे दे दो, ले लो, मैं फिर ले लूंगी। मंगलसूत्र का ये जो ट्रांसफर कर रहे हैं आप लोग, ये बिल्कुल ना करें। आपका सौभाग्य किसी के पास जा रहा है, किसी का दुर्भाग्य आपके पास आ रहा है, तो आप तो काम कर नहीं रही, आप तो कमा नहीं रही, आपका क्या बिगड़ सकता है? तो चलो आपके पति का क्षय होगा, तभी तो आप कंगाली का दिन देखेंगे। तो पति की दशा को ना बिगड़ने दे, मंगलसूत्र का ट्रांजैक्शन बंद करें। चौथी चीज, सिंदूर। हमेशा अपने किए का सिंदूर यूज करें, किसी के भी सिंदूर दाने से आप सिंदूर ना लगाएं, और भूल कर भी अपने सिंदूर किसी को लगाने का मौका ना दे, किसी को भी ना दे। कोई नई सिंदूर का पुड़िया हो वो दे दे, लेकिन अपने सिंदूर के किए से आपका सौभाग्य बटता है। इस चीज को ना बांटे, ना किसी अन्य का प्रयोग करें। ध्यान रखें, पति खूब अमीर होगा, खूब तरक्की करेगा। ये सिंदूर महज एक लाल रंग का पाउडर नहीं है, इस बात को समझे। ये साक्षात शुक्र है, लग्जरी है, सुख है। पांचवी और सबसे जरूरी बात, आज के मॉडर्न जमाने में सफेद साड़ी पहनना बड़ा प्रचलन में है। आप एक्ट्रेस की एक तस्वीर देखेंगे, एक से एक व्हाइट साड़ी पहनी हुई, और खूबसूरत भी लग रही है ना, लगने दीजिए उन्हें खूबसूरत। वो 2 मिनट पर्दे पर आती हैं, उसके अच्छे खासे चार्ज करती हैं, और उनका शुक्र तो बड़ा मजबूत हो जाता है, क्योंकि लाखों लाख रुपए उनको उन सफेद साड़ी को पहनने के लिए मिलते हैं, और उन्हें देखकर उतनी ही खूबसूरत लगने के चक्कर में आप भी सफेद साड़ी ले आ रही हैं। पूर्ण रूप से सफेद साड़ी महिलाओं को नहीं पहनना, चाहे उसमें भी कितने भी सीक्वेंस लगे हुए हो, कितना ही खूबसूरत क्यों ना दिख रहा हो। हाँ, यदि सफेद साड़ी है, लाल बॉर्डर की है, ग्रीन बॉर्डर की है, बीच में कुछ वर्क है, तो आप वैसा सफेद साड़ी पहन सकती हैं। परंतु जिसे देख कर मुंह से निकले कि ये सफेद साड़ी है, तो आपका शुक्र दूषित होता है। फिर वही होगा, आप तो कुछ कर नहीं रही, तो चलिए आपके पति का शुक्र दूषित होता है। पति फिर तरक्की नहीं करेंगे, जीवन में अवनति करेंगे, गरीब होते चले जाएंगे, कंगाल होते जाएंगे। तो सफेद रंग का त्याग करें, सफेद कपड़े पहने, परंतु उसके भी बहुत सारे कारण हैं। पूर्ण रूप से सफेद साड़ी सुहागन स्त्री धारण ना करें। इन छोटी छोटी बातों का ख्याल रखें और अपने पति को अमीर होने का मौका दे। वो जो कमाएंगे वो बचेगा भी, मालामाल रहेंगे आप भी। बहुत बहुत धन्यवाद।